हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग को क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि कोई भी एपी दिया होगा तो उसका nth टर्म अपन कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा पहला थ्योरम है, क्या है पहला थ्योरम कि इफ ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference, then show that n term of an AP equals to Tn equals to a plus n minus into d। तो जो हमारा थ्योरम है इसी को अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और इसी थ्योरम पे आज क्या करेंगे, थोड़ा सा मचक के सवाल करेंगे। तो थ्योरम छाप लीजिए आप लोग, फिर इसका देखते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं। छाप लीजिए जरा। तो अपन क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि nth टर्म किसी भी एपी का क्या होता है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस इंटू का d। तो अपन को क्या करना है, ये प्रूफ करना है। अगर मैं माना कि क्या है कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, इसमें स्मॉल a है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल d है। तो अपन क्या कहते हैं कि अगर मेरे को फर्स्ट टर्म मिल जाए, कॉमन डिफरेंस मिल जाए, तो अपन उस कॉमन डिफरेंस को टर्म्स में ऐड करते जाएंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, सो द रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड एपी बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ऐसे करते हैं अपन कहां तक चले जाएंगे, एन टर्म तक चले जाएंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये वाला जो टर्म है, क्या कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ऐसे ही ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी प्रोग्रेशन में कहीं क्या आएगा मेरा, एन टर्म भी आएगा। मैं क्या कह रहा हूं यहां से, T1 क्या है मेरा ए, T2 क्या है मेरा ए प्लस डी, T3 क्या है हमारा ए प्लस 3d, ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस। देखेंगे कैसा प्रूफ होता है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो T1 इक्वल्स टू ए है, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। ये थर्ड टर्म। ऐसे ही क्या होगा, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आगे बढ़ते चलेंगे। तो अपन क्या जानते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी कुछ इस प्रकार से होगा कि वो छिड़ भी जाए और उसे पता भी ना चले। तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो T1 है ना, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर a प्लस n, ऐसे कर ले, T1 इक्वल्स टू a प्लस n 1 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से यहां से क्या कह दूं, T2 इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से यहां से क्या कह दूं, T3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस इंटू का d। तो अपन क्या कह देंगे, यहां से एक पैटर्न मिल रहा है क्या, एक पैटर्न मिल रहा है क्या। कौन सा पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो T3 है, क्या हुआ, T3 इक्वल्स टू a प्लस 3d। अगर इंप्लाई चेक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, T3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू का d। तो मेरे को क्या पता लगा, एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें से 1 माइनस 1 इंटू डी कर दे रहा हूं, जो सेकेंड टर्म मिल रहा है उसमें से 2 माइनस 1 इंटू का डी कर दे रहा हूं। इसी तरह से जो मेरा थर्ड टर्म है उसमें क्या हो जा रहा है, 3 माइनस 1 इंटू का डी। ऐसे ही जो मेरा फोर्थ टर्म होगा उसमें पैटर्न क्या मिलेगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू का डी। ऐसे ही मेरा फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू का डी। अब जैसे जैसे मैं इससे आगे बढ़ता चलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा nth टर्म होगा, कहीं ना कहीं nth टर्म होगा। तो क्या कहेंगे अपन, जो nth टर्म होगा ना सर, वो इस प्रकार से होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आ गया क्या, हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है यहां तक। तो ये अपन को सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, ये और एक सम ऑफ nth टर्म वाला। तो अपन क्या करेंगे, अभी इस फॉर्मूले पे सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। तो छाप लीजिए जरा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेशन पे। तो यहीं पे जो मेरा nth टर्म है इसी को क्या कहते हैं, जनरल टर्म। क्या कहते हैं बाबू, जनरल टर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सेशन प्रैक्टिस में। तो आज का जो सवाल है क्या है कि फाइंड द फर्स्ट पार्ट में क्या है, nth टर्म, एंड सेकेंड पार्ट में क्या है, 16 टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो इस एपी से हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहां से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा क्या हमारा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बाबू, कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस होगा सर
दो टर्म्स का क्या कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू डी। अगर मैं इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूं, इसको स्मॉल ए से, तो ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 2। समझा गया यहां तक। अब आते हैं सवाल पे। फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि सर मेरे को nth टर्म निकालना है, यानी कि टी एन की वैल्यू निकालना है। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, क्या क्या होता है फॉर्मूला, कि टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब क्या करेंगे, यहां से a और d की वैल्यू यहां पे चिपका देंगे। क्या हो जाएगा यहां से, टी एन इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू का 2, तो कितना हो जाएगा यहां से, टी एन इक्वल्स टू 3 प्लस 2n माइनस का 2। अब क्या कर लेंगे यहां से कांस्टेंट वाले को एक साथ, तो 2n प्लस का 1, तो ये मेरा क्या हो गया कि tnth टर्म हो गया। क्या हो गया, tn इक्वल्स टू 2n प्लस का 1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से इस सवाल में सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, 16th टर्म चाहिए, 16वीं टर्म चाहिए, तो t16 की वैल्यू चाहिए। तो यहां से क्या पता चला कि सर अब मेरे को n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, t16 इक्वल्स टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू का d। और a की वैल्यू क्या है, यहां से a की वैल्यू 3 है, प्लस यहां से 1 माइनस 1 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 2। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या पता लगा, 15 2 जा 30 और ये कितना 35, कितना हो गया, t16 की वैल्यू कितनी हो गई बाबू 33। ये क्या है कि इस सवाल का सॉल्यूशन है। छाप लीजिए जरा इसको, फिर अपन क्या बढ़ते हैं अगले सवाल में। ठीक है, फिर आज का जो सवाल है क्या है कि फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको ये दे रखा है, लेकिन एक चीज अपन क्या देख रहे हैं कि जो पिछला सवाल था वो इंक्रीजिंग में था, क्या वहां पे कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन इस सवाल में क्या मैं देख रहा हूं कि सर ये तो इसमें क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस में जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्या कम होते जा रहे हैं क्या। तो क्या पता लगा कि जो एपी है कैसा है, डिक्रीजिंग में है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, निगेटिव आएगा बाबू। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में लिख लूं, पहले फर्स्ट टर्म लिख लूं। अगर सॉल्यूशन की बात करूं, ये रहा सॉल्यूशन, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट टर्म जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, क्या हो जाएगा 14। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ से, कॉमन डिफरेंस जो होगा क्या, स्मॉल डी, कितना हो जाएगा 9 माइनस का 14, दैट इज माइनस का 5, माइनस का 5। अब मेरे को फर्स्ट टर्म पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पता करना है कि nth टर्म, क्या निकालना है बाबू, nth टर्म। और हमको पता है क्या, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस इंटू का d। अब यहां पे रखिएगा वैल्यू, जरा छापेंगे वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या दे रखा है 14 n माइनस 1 इंटू डी, माइनस का 5, माइनस का 5। तो यहां कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5n प्लस का 5। अब अपन इन दोनों को साथ में रखेंगे, कितना हो जाएगा 19 माइनस का 5n। तो ये क्या आ गया, nth टर्म। क्या आ गया बाबू, nth टर्म। अगर इसी में मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो फिर से ये क्या हो जाएगा 1 2 3 रख देंगे, तो क्या पता लगेगा, ये आपका एपी वाला आ जाएगा। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछता है, आपको nth टर्म दे देगा, जनरल फॉर्म में दे देगा, क्या देगा एपी बना दो, और उसके बारे में कुछ और भी पूछ लेगा। तो ये आपका रहा रिजल्ट, ये क्या रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। जो इसका सेकेंड पार्ट है क्या है कि 12th टर्म निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से t12, कितना हो जाएगा बाबू t12 निकालना है। तो यहां से क्या पता लगा कि जो n की वैल्यू आई है कितनी 12 आया है। तो n की वैल्यू 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा t12 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 4 इंटू का d। और हम a की वैल्यू जानते हैं, क्या a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 14, ये कितना हो जाएगा 11 और इसकी वैल्यू माइनस का 5। तो इसको सब सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का 5, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा बाबू माइनस का 41। तो ये कितना हो गया t12 आ गया। क्या गया बाबू t12 आएगा। याद रखिएगा जब भी अपन सॉल्व करेंगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा, जो आंसर आएगा उसको डब्बे में पैक कर देंगे। डब्बे में पैक कर देने से क्या होता है कि एग्जामिनर जब बोर्ड की कॉपी चेक करेगा तो डायरेक्ट आंसर पे ध्यान देगा और अपना स्टेप पे ध्यान नहीं देगा। आंसर देखिएगा सही है तो आपको मार्क्स फुल अवॉर्ड कर देगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और फिर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल में।
छाप लीजिए तब तक इसको। तो आज का जो अगला सवाल है क्या है, फाइंड द 105th टर्म ऑफ द एपी। आपको एपी दे रखा है क्या, ये कुछ फ्रैक्शनल में दे रखा है, कुछ इंटीजर्स में दे रखा है, तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ से फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उसके पहले एक चीज बताइएगा मेरे को, अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिखा हूं तो इसके बीच में कोई बताएगा क्या कि ये 4 और 1/2 के बीच में किस चीज का सिंबल होता है, कोई बताएगा क्या? प्लस होता है कि मल्टीप्लाई होता है? क्या होता है यहाँ पे? प्लस होता है। बीच में कौन सा सिंबल होता है? प्लस होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा रहेगा तो उसके बीच में जो सिंबल होता है किसका होता है? प्लस का होता है। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका सॉल्यूशन है क्या होगा कि सर जो मेरा फर्स्ट टर्म है, क्या है हमारा फर्स्ट टर्म स्मॉल ए किसके बराबर है? 4। और जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी, वो किसके बराबर है कि सर 4 1/2 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 चमका गया यहां तक, है या ना बोलना जरा? ठीक है, अपन क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आपको जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें मैं आप लोग को बताया था कि जो इस चैप्टर में की टर्म्स है वो कौन सा है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसी पे पूरे चैप्टर को खोलेंगे, हर एक सवाल में इसका जिक्र होगा। तो अपन को क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 105th टर्म चाहिए, 105th टर्म चाहिए। लेकिन मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस इंटू का d। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। कभी कभी क्या करते हैं, जो Tn होता है इसको an से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से क्या पता लगा, इतना हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला लिखूंगा तो a प्लस 105 माइनस 1 इंटू का d, ये रिजल्ट बना। अब a की वैल्यू कितनी आई है? 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 104 इंटू d की वैल्यू 1/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 5 2 5 जा 2 2 जा 4। अब कितना आ गया यहां से कि 4 प्लस 52, कितना आ गया रिजल्ट? 56। कितना आ गया रिजल्ट? 56। तो यहां से क्या पता लगा कि सर जो मेरा 105th टर्म आया कितना आया? 56 आया। तो इस तरह से एक ये भी सवाल था। और बढ़ते हैं अब आज के अगले सवाल में, छाप लीजिए जरा इसको, ठीक है। तो आज का अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ द एपी इज 5n माइनस 1। क्या कह रहा है कि आपको जो एपी का nth टर्म दे रखा है 5n माइनस का 2। इसके बाद से क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19 टर्म्स। 3 पार्ट सवाल में है। तो जब भी सवाल अपन एपी का करेंगे तो अपन सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है आपको, गिवन क्या है आपका? गिवन तो सर ये है कि Tn इक्वल्स टू 5n माइनस का 2। तो क्या अगर nth टर्म आप किसी भी एपी का दे रखा है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं, क्या कोई एपी बना सकता हूं क्या? तो बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मैं कहूं फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या होगा? 5 माइनस का 2 दैट इज 3। अगर मैं कहूं T2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यहां से बताइएगा जरा? 3। और ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 8। इसी तरह से T3 की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 2 चला जाएगा कितना? 13। इसी तरह से T4 की बात करूंगा तो 5 4 जा माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 18। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि एक एपी बन रहा है। क्या देख रहा हूं मैं? एपी बन रहा है। एपी क्या बन रहा है सर? बन रहा है 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, ये एपी बन रहा है। बन गया क्या एपी? अब यहां से क्या पता लगा कि सर जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है कितना है? 3 है। और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दो टर्म का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 माइनस 3 दैट इज 5। मेरे को मिल गया क्या? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मिल गया क्या? अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे पार्ट वाइज सवाल में। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि, और फर्स्ट टर्म निकल गया ना, तो पहले पार्ट का रिजल्ट क्या आ गया कि सर जो फर्स्ट टर्म आया मेरा वो कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। अभी निकाल के दिखाया। सेकेंड टर्म में भी हो गया। सेकेंड टर्म क्या कह रहा है? कॉमन डिफरेंस कह रहा है, वो कितना आया? 5 आया। अब इसी तरह से मेरे को क्या निकालना है? 19th टर्म। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? 19th टर्म। अब देखिए जरा 19th टर्म अपन क्या करेंगे कि T19 इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। लेकिन n की जगह क्या है? n की जगह क्या है? 19। तो अपन रख देंगे, ये अपन कर लो, चलो जनरल फॉर्म। ये कितना हो जाएगा? a प्लस
19 माइनस 1 इंटू का डी, ये हो जाएगा क्या यहां तक, है या ना बोलना जरा। अब आगे जब बढ़ूंगा तो a की वैल्यू क्या निकालना हो 3, यहां से 18 हो जाएगा और 5 की वैल्यू, d की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा 18 5 90, फिर 10 का 3 कितना हो जाएगा 93, क्या हो गया 19। तो मेरे को क्या पता लगा कि सर जो 19th टर्म आया कितना आया 93 आया। चमका गया यहां तक, हाँ या ना बोलना जरा। तो छाप लीजिए, बढ़ते हैं आज के अगले सवाल में। चलिएगा, तो अपन क्या देख रहे हैं अगला सवाल में कि दिस टर्म ऑफ द एपी इज 81। तो अपन क्या करेंगे, अब सवाल चेंज हो गया, अब टाइप चेंज हो गया। क्या कह रहा है, आपको एपी दे रखा है, उसमें से पूछा है कि बताओ कौन सी वाली टर्म की वैल्यू 81 है। तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट एन बी द, जो है एन बी द टर्म, लेट एन बी द टर्म, कौन सी वाली 81th टर्म, मैं मान लूंगा एन जो है उसका 81th टर्म है। तो यहां से क्वेश्चन से क्या पता लगा, फर्स्ट टर्म क्या पता लगा हूं, फर्स्ट टर्म ये पता लगा कि हो गया 5 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 9 माइनस 5 दैट इज 4, दैट इज 4। तो क्या पता लगा कि a की वैल्यू इतना, b की वैल्यू इतना। जब भी इस प्रकार का सवाल देगा तो हम क्या कर लेंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे और अपन क्या कर लेंगे 80। तो अपन क्या कर लेंगे कि जो यहाँ पे दे रखा है tn की वैल्यू मान लेता हूं 81 है, क्यों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां से जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 81 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो अब कितना हो जाएगा 81 और a की वैल्यू कितनी है 5, n माइनस 1 इंटू 4। ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 4। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 76 इंटू n माइनस 1 इंटू का 4। अब 4 से इधर डिवाइड कर दूंगा तो n माइनस 1 इंटू 76 बाई 4 कितना हो जाएगा, यहां से 4 बन जा 4 4 4 4 बन जा 4 3 और 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 9 जा 4 9 जा। तो यहां से क्या पता लगा n माइनस 1 की वैल्यू 9, तो n इक्वल्स टू 20। तो क्या पता लगा यहां से कि सर जो ये एपी दे रखा है, जो ये एपी दे रखा है इसमें nth टर्म, जो आपका nth टर्म अगर मैं 81 माना हूं तो अपन जब सॉल्व किए हैं तो अगर 81 वाली कौन सी टर्म है, 20th टर्म जो होगी इस एपी का उसकी वैल्यू कितनी आएगी 81। चमका के यहां तक, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलना जरा। तो छाप लीजिए जरा इसको। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।